नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। सुप्रभात सभी को। देखिए भाई, ये आज आपकी किसी न्यूज़पेपर में किसी न्यूज़पेपर में आपकी न्यूज़ आई हुई है। ग्रुप सी की भर्ती पहले होगी, ग्रुप डी रिजल्ट का अगले माह जारी होगा। तो इसमें कॉन्ट्राडिक्शन है, लेकिन हम उस पर बात नहीं करेंगे। हमारा जो मुद्दा है, जो हरियाणा का मुद्दा है, हरियाणा के भाई बहन के हित का मुद्दा है, उस पर बात करेंगे, जो लगातार हम करे हैं। हरियाणा सरकार से गुजारिश है, अपील है, कुछ भी लगा लो। चेयरमैन कट्टर ईमानदार साहब से ये गुजारिश है कि जो बच्चे रह गए उनको आप एग्ज़ाम में बैठने का मौका दिया जाए जल्द से जल्द। ठीक है, इस पर कोई कार्रवाई की जाए तुरंत, क्योंकि आपको भी पता है कैसे आप ये केस जीते हो। मैं केस मतलब राहत मिली है, जीते तो नहीं हो, राहत मिली है। ठीक है, किस तरीके से आपने हो कि आपको भी पता है हजारों गलतियां हैं। ठीक है, ये सुख शांति से तो नौकरी करेंगे नहीं। जबरदस्ती अगर नौकरी पे चढ़ा भी दोगे तो सुख शांति से तो नौकरी होनी नहीं, ये आप सभी को पता है। साथ में आप मैं उसको ये समझ नहीं आती, भारतीय जनता पार्टी अपने वोट बैंक को क्यों तोड़ रही है। बच्चों को वो लेगी नहीं। अगर एग्जाम में ही मौका नहीं देगी बच्चों को, तो उससे पार्टी का कार्यकर्ता कैसे जुड़ पाएगा। उसको तो नौकरी में एग्जाम में बैठने का मौका दिया नहीं, नौकरी तो मांग ही नहीं रहा है अगला। नौकरी तो तब मांगेगा जब आप एग्जाम में बैठने का मौका दोगे। इतना समझदार तो आज हरियाणा का युवा भी है कि आप उसको एग्जाम में नहीं बैठा रहे हो। तो ये माननीय मुख्यमंत्री साहब, जितने भी उनके चिल्ले चपटे हैं या चमचे हैं, उनसे ये गुजारिश है कि क्यों दड़ा करवाने पे तुले हुए हो भारतीय जनता पार्टी का। ठीक है, क्यों आप झूठ मूठ के देसे बनते हो जब आपको पता है कि आप एग्जाम में नहीं बैठाओगे। किसी ग्रुप में मैंने कल भी आपका बोला था और लगातार बोल रहा हूँ कि आपका 40 + 2 42 ग्रुप ऐसे हैं जिसमें 4 गुना से ज़्यादा कैंडिडेट है। अब किसी ग्रुप में 10 बच्चे छूटेंगे, किसी में 1000 छूटेंगे, किसी में 2000 छूटेंगे, किसी में 4000 छूटेंगे। उदाहरण, ये आप क्यों छोड़ रहे हो। इससे एक बच्चों की फौज खड़ी होगी जो आपके विरुद्ध ही काम करेगी। सिंपल सी एक डिमांड थी, सिंपल सी एक मांग थी, डिमांड भी नहीं, मांग, जो कि जेन्युइन मांग थी कि भाई आप सभी बच्चों को एग्जाम में बैठा लो। सभी में आपके कितने बच्चे बचते हैं? 1,65,000 बच्चे बचते थे। ठीक है, बकायदा गलतियां इतनी होने के बाद ये पॉलिसी उनसे पूछ के नहीं लेके आए, चर्चा नहीं की, पॉलिसी पे अड़े रहे। 5 नंबर बार स्टेट को देने का काम किया, 7.5 नंबर सीटी में देते हो, असंवैधानिक है ये नंबर, उसके बावजूद पता होते हुए। और फिर कितनी गड़बड़ियां की, 2 कैटेगरी के नंबर ऑफ कैंडिडेट आपने बढ़ा दिए 70 से घटा के। और किसी के वहम है, किसी ने 56 ग्रुप का पेपर दे रखा है और उसका वहम है, तो 70 से घटा के जिसकी 65 की है कट ऑफ, इन 5 नंबरों में देख लेना ईडब्ल्यूएस के कितने कैंडिडेट है और बीसीबी के कितने कैंडिडेट है। जनरल की 2000 पोस्ट है ग्रुप 56 में, और जनरल के बच्चे की 1000 पोस्ट भी बंडक दुनिया में। यही भी तो ये 4-5 बच्चे इन भुका रहे हैं, लेकिन इन्हें सच्चाई नहीं पता। नंबर ऑफ कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस और बीसीबी के ज़्यादा हो गए और ये ऑटोमेटिक फाइनल लिस्ट में जनरल में होंगे। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस बीसीबी में 5 नंबर लेने वाले भी ज़्यादा हैं, तो जनरल में की आधे से ज़्यादा सीट खा जाएंगे। और यह भी जनरल के बच्चों को बात समझ में नहीं आ रही, जो 56 का एग्जाम 57 का एग्जाम दे चुके हैं। आ जाएगी, कोई बात नहीं, जिस दिन रिजल्ट होगा, जिस दिन कट ऑफ लगेगी उस दिन आ जाएगी। लेकिन आपको सच्चाई नहीं बताई जा रही है। जब आप इनको चेक करोगे 70 से 65 कट ऑफ की, ये भी आपका नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ा दिया आपने। और ऐसी ऐसी कितनी खामियां हैं। 5 नंबर की आप वेरिफिकेशन नहीं करते हो। आपका खुद का डाटा है 60 से 70 हज़ार फर्जी बच्चे हैं, और 56-57 में 8 से 9 हज़ार फर्जी बच्चे हैं, उनको बचा ले जाते हो आप। कमीशन खुद मानता है और कोर्ट इनको इसमें भी राहत दे देता है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कितने बड़े लेवल की गड़बड़ी होगी। सच्चाई को कब तक छुपाओगे। 5 नंबर की वेरिफिकेशन का मामले से लेके 4 से आपने बुलाना था पोस्ट वाइज, आपने बना लिया ग्रुप वाइज। आपने रिपीटेशन होने नहीं देना, ग्रुप के अंदर रिपीटेशन हो रहा है और ग्रुप आपस में हो रहा है। ग्रुप 56 वाले ही कॉमर्स में बैठेंगे, कॉमर्स वाले ही ग्रुप 56 में बैठे थे मोस्टली बच्चे, क्योंकि कॉमर्स भी तो ग्रेजुएशन है। वही बच्चे आपके 56 में बैठेंगे। आपने यूनिक कैंडिडेट कहाँ लिए? आपने तो 6,400 पोस्ट हैं, उनके अगेंस्ट आपने 4 गुना के हिसाब से बुला लिए। 0 0 16 25,600 यानी 26,000 बच्चे बुलाने थे, बुलाए आपने 40,000। आपने तो डायरेक्ट इसका 4 गुना कर दिया ग्रुप का। और 4 गुना करने के बाद 2 कैटेगरी की जब आपने कट ऑफ घटाई 70 से 65, तब वहाँ 12 से 13,000 एक्स्ट्रा कैंडिडेट ले ली। यूनिक कैंडिडेट कहाँ है? जो आपके पटवारी में 400 कैंडिडेट आ रहे हैं, वही सेम कैंडिडेट आपने ग्राम सचिव में ले लिए।
इनकी जगह एक्स्ट्रा बच्चे कहाँ हैं? यूनिक कैंडिडेट कहाँ है? वो फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया? कहाँ यूनिक कैंडिडेट? उस यूनिक कैंडिडेट का अगर फॉर्मूला लगाते तो भी ये दिक्कत नहीं होती। कम से कम 1,20,30,000 बच्चे बैठ जाते और प्रेफरेंस 1,65,000 ने भरी है। तो यूनिक कैंडिडेट का फॉर्मूला है, ना तो ग्रुप के अंदर है और ना ग्रुप के बाहर है। तो मुझे ये बता दो, तुम महानुभाव हो जो 14 के फार्म भरते हो, ना तो यूनिक कैंडिडेट ना तो ग्रुप के अंदर बैठाए, जिसको हम बोलते हैं इंट्रा ग्रुप, ना इंटर ग्रुप बताया, यानी 2 ग्रुप में सेम क्वालिफिकेशन के बच्चे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 56 और फिर कॉमर्स वाला ग्रुप 6। यहाँ सेम कैंडिडेट मिलेंगे, मैक्सिमम कैंडिडेट, क्योंकि ये सारे कॉमर्स वाले ग्रेजुएट हैं। तो यूनिक कैंडिडेट कहाँ है जो चिल्लम चिल्ला कैसे हैं? ये बातें भारतीय जनता पार्टी को समझनी होंगी, क्योंकि कमीशन के बस की बात तो है नहीं, कमीशन तो समझना चाहता नहीं है, ठीक है ना। तो हमारी एक ही मांग है हरियाणा सेंट्रल की। मुझे गालियां देते हैं, साइको बोलते हैं मुझको, बोल लो भाई साइको। आज हरियाणा में मेरे बहन भाई की, हमारी बहन बेटी की आवाज़ मैं उठा रहा हूँ, ठीक है, मुझको साइको बोल लो, क्योंकि सच्चाई बोलने वाला कौन है? एक ही तो सच्चाई बोलने वाला है, एक ही तो डिमांड है। मैं तो कुछ कह भी नहीं रहा, मैं तो सरकार को कह रहा हूँ रिजल्ट कल निकाल दे, रातों रात रिजल्ट निकाल दे, आंसर की निकाल दे रातों रात। मुद्दा उस चीज़ का नहीं है, मुद्दा चीज़ का है कि सभी बच्चों को एग्जाम में मौका मिला या नहीं मिला। हरियाणा सेंट्रल का सिर्फ एक ही बात है कि आप सभी को एग्जाम में मौका दो, अगले दिन रिजल्ट निकाल दो, चाहे उसकी कोई मनाही नहीं है। कोर्ट में, मैं तो कोर्ट में जाने की जरूरत ही नहीं है, मैं तो सीधा हर वीडियो में सरकार से अपील करता हूँ। कोर्ट का तो मुद्दा ही नहीं है। कोर्ट में तो जब कुछ बचता ही नहीं, पानी सिर से ऊपर चला जाता है, जब उसकी बात आती है, जब सरकार को बोल रहे कि भाई आपको पॉलिटिकल फायदा हो रहा है, बेनिफिट होगा पॉलिटिकल, आप क्यों लड़ाई मोल ले रहे हो, झगड़ा मोल ले रहे हो? आपके वैसे भी आपके सच्चाई आप सुनना नहीं चाहते हो, ठीक है। किसान आपसे नाराज हैं, ओपीएस कर्मचारी आपसे नाराज हैं, सरपंच आपसे नाराज है, ठीक है, जाट समाज आपसे पूर्ण रूप से नाराज है। आपको इस बात का अंदेशा भी नहीं है। आप धनखड़ जी को हटा देते हो, उसके बाद आप जमानत मिल जाती है खेल मंत्री को। मतलब इतनी बुरी हालत हो गई है कि आज आपके जाट समाज, एक आपके अपनी जो धनखड़ गोत की बेटी है उस पर अत्याचार होता है, उसको आज खेल मंत्री को नहीं हटवा पाया। इससे बड़ी और मतलब बेइज्जती की बात क्या होगी? आप बताओ, इससे बड़े बेइज्जती की बात क्या होगी? इससे बड़े, इससे ज्यादा तो तली में लगाया नहीं जा सकता किसी समाज को। लेकिन ये रिटेलिएट होगा, और रिटेलिएट होगा, अब वही बात होगी ना, 27% है, 27% वर्सेस बाकी पे। अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत डेंजरस चीज़ है, 27% के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो आपके खिलाफ चल रहे। अगर आपके खेल मंत्री इतने ही सच्चे होते तो जमानत क्यों मिलती भाई उनको, ठीक है। अगर सच्चे भी नहीं है, इतना बड़ा मामला था तो एक बार तो हटा ही सकते थे, क्यों नहीं हटा सकते? बाद में लगा देते। उसके बाद आपके ये जो बजरंग पुनिया ने पद्मश्री सम्मान लौटाया है, उसको फिर कास्ट से जोड़ के देख दिया। अगर एक बार कास्ट को हटा के देखो, पहले खिलाड़ी तो है, कम से कम पहले खिलाड़ी तो है। अगर चाहे उसका भाई वो उसकी कोई समस्याएं है तो प्रधानमंत्री जी को सुननी चाहिए, या जिसको भी, जो भी बॉडी है, मुख्यमंत्री हरियाणा को बुला के सुननी चाहिए, भाई समस्याएं क्या है। उनको आश्वासन देना चाहिए कि भाई ये चीज़ है। वो यादव वोट है, यादव वोट हरियाणा में आपको पता है कितनी, 4 जिलों में यादव वोट आपके क्या करते हैं, प्रभाव डालते हैं। महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और झज्जर, गुरुग्राम और थोड़ा मोटा ये बयानी का होगा, डालते हैं, 3-4 जिलों में प्रभाव डालते हैं। तो ये जो समझने वाला है, राजनीतिज्ञ विश्लेषक है या कोई राजनीति में रुचि रखता है, वो समझ चुका है इस चीज़ को। क्योंकि इसको क्यों कास्ट एंगल दिया है? सबसे पहले तो खिलाड़ी है। अगर उनकी एक आंख से आंसू आया है, वो मेडल देश के लिए आया था। हमने रात रात में मैच देखे थे, सभी, किसी भी हम बरादरी के हो चाहे किसी में हो। अगर कोई समस्या है, ठीक है, कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या है तो खिलाड़ी को बुला के पूछनी चाहिए। तो ये चीज़ें भारतीय जनता पार्टी के आज विरुद्ध चल रही है, नाराजगी चल रही है। बेरोजगारी इतना बड़ा मुद्दा है, युवा आज परेशान है, युवा इतना परेशान है कि उसका कोई हद नहीं है। आज के आरन पे आप किसको नौकरी दे रहे हो, क्यों नौकरी दे रहे हो? क्या ये युवा आपको वोट में कन्वर्ट होता दिखेगा? ठीक है, ये वोट की जो नौकरी लेंगे, ये वोट किसी और को देंगे। सच्चाई है, हम आपको सच्चाई बता रहे हैं कि इन चीज़ों को आपको समाधान करना पड़ेगा अगर आपको वापस आपकी वोट परसेंटेज को बरकरार रखना है। लेकिन आप समझ ही नहीं रहे हो। हम तो सच्चे थे, इसी के रूप में आपको सारी चीज़ें स्पष्ट बता रहे। उम्मीद फिर से मैं यही करूँगा मुख्यमंत्री और चेयरमैन साहब से, जो बाकी ग्रुप में बच्चे बचते हैं उनको एग्जाम में बैठाया जाए। यही मेरी एकमात्र मांग है और लास्ट मांग है।
पहली और लास्ट यही एक मेरी मांग थी, सभी को एग्जाम में बैठाया जाए। आज भी उसी मांग पे हम अडिग हैं, और सभी को एग्जाम में बैठाना मतलब सीटी क्वालिफाई करना, ठीक है, वो इसका साइनोनियम है। तो आज भी उसी मांग पे अडिग है। एक सिंपल सी मांग है, ना कोई बड़ी मांग है। भारतीय जनता पार्टी और चेयरमैन साहब इसको समझें और समझ के जल्द से जल्द एक्शन ले, क्योंकि 4 साल से ये बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं। जब राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे में रातों रात पलट जाती है, कोई उस पार्टी में घुस जाता है, कोई उसमें घुस जाता है, उनको इंतजार करने के लिए नहीं कहा जाता। बच्चों को ये बोल दिया जाता है कि नहीं अगली भर्ती का इंतजार क्यों करे भाई, अगली भर्ती का इंतजार बाप का राज थोड़ी है। राजनीतिक पार्टी में आज यहाँ है तो वो कल चला गया, वो ठीक है। बच्चों को इंतजार करवाओ 4-5 साल, अगले सीटी की तैयारी करवाओ। क्यों करवाओ भाई अगली सीटी की तैयारी, पहले तो इस पे डंडा बजेगा। तो ये चीज़ें भारतीय जनता पार्टी को समझनी पड़ेंगी, उनको देखना पड़ेगा कि कौन उनकी हितैषी है, कौन उनकी जेन्युइन बात करे है, ठीक है। फिर भी मेरी यही मांग है कि सभी को एग्जाम में बैठाया जाए। सरकार के पास सारी पावर है, अगर सरकार की बस की बात नहीं है, स्पेशल ड्यूटी OSD मुझे लगाया जाए, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी मुझे आप लगाओ, मैं आपका जोड़ के दिखाता हूँ युवाओं को, मैं सभी को एग्जाम में बैठा के दिखाता हूँ, ये मेरी गारंटी है। आप 2 दिन का टाइम मुझे दो, सभी को एग्जाम में बैठाऊंगा, रिजल्ट पे रिजल्ट। लेकिन वही बात है ना, राजनीति से प्रेरित हो आप, ये बात आपको समझ में आए तभी तो आपका भला हो। उम्मीद करता हूँ और लगातार हर ग्रुप की आवाज़ उठाऊंगा। कल ग्रुप नंबर 6 की आवाज़ उठाई थी, आज और ग्रुप की आवाज़ उठाऊंगा, लगातार आवाज़ उठाऊंगा, ठीक है। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।